अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक काम हुआ है, हमला हुआ है इंग्लैंड में। वहाँ पर इलाका है साउथ पूल पोर्ट, साउथ पोर्ट में। वहाँ पर जो है ना एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। छोटे बच्चों के ऊपर एक जुनूनी इंसान ने चाकू से हमला कर दिया। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद पाक का नज़राना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक। अगर आप चैनल पर नए आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, इसको सिफर ऑल करें। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले हम जो है ना सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जितने भी बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता कर और उनको अपने हिस्सों में रख। दोस्तों, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है आज 29 जुलाई को। एक चाकू बरदार शख्स जो था वो साउथ पोर्ट में जो है ना एक जगह पर एक तकरीबात हो रही थी, जहाँ पर बच्चों के मुख्तलिफ जो है ना वो जो चाइल्ड से उनकी डांस प्रोग्राम थे, वहाँ पर उनको योगा और दीगर जो होते हैं ना वो सिखाया जाता था और वहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा था। तब वहाँ पर एक 17 साल उसकी उम्र बताई जाती है, वो आदमी वहाँ पर आता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो बड़ी बेदर्दी के साथ वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनको चाकू से ज़ख्मी करता जाता है और काफ़ी सारे बच्चों को वो जो है ना ये ज़ख्म पहुँचाता है। इसके बाद जो है ना वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर जो एक माँ है वो चीख चिल्ला रही होती है, जिसकी बच्ची जो है ना वो वहाँ पर छुरियों से शदीद ज़ख्मी होती है। एनी शैदानी के मुताबिक उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने 999 के ऊपर कॉल किया और इसमें उन्होंने पुलिस को इतला दिया कि यहाँ पर यह वाक़या हो गया। इसके अलावा दीगर लोगों ने भी कि पुलिस जाए, वकूआ पर पहुँचती है और उसके बाद सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद वहाँ पर जो है ना वो इमरजेंसी नाफज कर देती है और कर्फ्यू लगा देती है। किसी हर तरह को जो है ना वो पुलिस सील कर देती है और इस आदमी के बारे में जो है ना वो वहाँ पर तलाशी शुरू कर देती है। पुलिस ने जो अपनी यहाँ पर बताया, वो कहता है जी कि ये कोई दहशतगर्दी के ज़ुम्मन में नहीं आता, ये दहशतगर्दी के वारदात नहीं है। बहरहाल एक या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जुनूनी कातल है, या कोई नफसियाती मरीज़ है, या ये आदमी सैको है जो ये इस तरह की जिसने वारदात किया। क्योंकि छोटे बच्चे जो थे ना वहाँ पर ये मुख्तलिफ अपने जो है ना वो अकेडमी थी जिसमें ये मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे थे। इसके बाद जो है ना सैड पुलिस ने एक नई अपडेट दिया, जिसके तहत ये है जी कि एक करीबी गांव में जो है ना वहाँ पर जो है ना एक मकान था जहाँ से उन्होंने एक 17 साल आदमी को जो है ना मर्द को चाकू मारने वाले का जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फॉर द टाइमिंग इसकी जो है ना वो सारी जो पहचान है और आइडेंटिटी उसकी जो है ना वो छुपाई जा रही है और इसको नामालूम मकाम पर ले गए हैं। वहाँ पर जो है ना इसके तहकीकात जारी है और इससे पूछताछ जारी है। यहाँ पर जयपुर के करीब एक खातून ने बयान कहा है जी कि एक माँ की मदद के लिए चीख पुकार के आवाज़ें आ रही थी, बेटी को चाकू मारा गया था। और ये खातून जो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती ने अब BBC को बताया जी कि माँ ने कहा कि इसकी बेटी मुश्किल बेहोश थी और कभी ऐसा नहीं देखा कि हम नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है। और औरत कहती है कि इसका कहना था कि बच्ची के मुतासर थे जिन्हें इलाज के लिए जो है ना साथ ही चाइल्ड हॉस्पिटल में ले जाया गया। इन्होंने 999 पर बार बार कॉलें की क्योंकि अभी हमारी मदद के लिए कोई वहाँ पर पहुँच नहीं रहा था। और उसके बाद उन्होंने 999 के ऊपर कॉल की और वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो उनसे रब्ता किया और उसके बाद पुलिस और दीगर जो अमला था वो आ गया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर बच्चे जो थे वो ज़ख्मी हुए और इसमें यह है कि एक अभी तक जो इतला आ रही है उसमें यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम करे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और अब वहाँ पर जो है ना मुकाम्मल हेलीकॉप्टर जो है वो गश्त कर रहा है और ड्रोन कैमरे पर और दीगर जो ऐसे चीज़ें उनके ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई है। मुश्तबा शख्स जो है उनकी भी जो है ना वो वहाँ पर चेकिंग हो रही है और जो उस आदमी है उससे भी जो है ना पूछताछ हो रही है कि क्या वो कोई ज़हनी मरीज़ है या उसने ये ऐसा अमल क्यों किया। शुक्रिया।